This video lecture, we will briefly throw some light on introduction of alkynes, their IUPAC nomenclature and isomerism. Alkynes are actually unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons containing at least one triple bond between carbon and carbon. This is a triple bond between carbon and carbon. Their general formula is CnH2n-2, where n is equal to, n can take values 2, 3, 4, so on. So if we take n is equal to 2, it will become C2H2. अगर 3 हम लेंगे, we will get C3H. 3 to the 6, that is H4, and so on. So these are alkynes. ये alkynes है. The first member of the alkyne family, जो इसका पहला member है, that is known as ethyl. उसको पढ़ते हैं हम ethyl. That is C2H2. ये ethyl है. ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इसमें ऐसे लिख सकते हैं, this is C2H2. So there is a triple bond between carbon and carbon. So this is the first member. This ethyl is popularly known as acetylene. इसको हम acetylene बोलते हैं popularly. Acetylene. Very important compound. This acetylene is used for arc welding. Arc welding in the form of oxyacetylene flame. Oxyacetylene flame obtained by mixing acetylene with oxygen. ये oxyacetylene flame हम करते हैं obtained by mixing acetylene with oxygen. So in IUPAC system में these alkynes are named. These are named as the derivatives of alkanes. Derivatives of alkanes, replacing ane by the suffix yne. यानी अल्केन में से हम ane करते हैं रिप्लेस by the suffix yne. यानी IUPAC सिस्टम में हम क्या करते हैं, इनका हम नाम करते हैं डिराइव फ्रॉम अल्केन्स. अल्केन में से करते हैं डिराइव इनका नाम by replacing ane by the suffix yne. For example, if I take this C triple bond CH, अगर ये हम अल्केन मानेंगे, इसमें 2 कार्बन है, सो ये इथेन है. सो अब हम यहां पर लिखेंगे फिर an के बदले हम करेंगे रिप्लेस, an को हम रिप्लेस करेंगे बाय yn, सो इट विल बिकम इथाइल. ये इथाइल बनेगा. सो इथेन में से हमने an रिप्लेस कर दिया बाय yn, सो ये बन गया इथाइल. इसी तरह हम लिख सकते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH. दिस इज, इसमें 3 का ये अगर हम अल्केन मानेंगे ये प्रोपेन है, मगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, सो इट विल बिकम एन के बदले हम लेंगे YNE, इट विल बिकम प्रोपाइन. ये प्रोपाइन है, दिस इज प्रोपाइन. सो इस तरह हम इनको लिख सकते हैं. IUPAC सिस्टम में इनका हम ऐसे लिख सकते हैं नाम. अब यहां पर हम करते हैं द पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड. हम करते हैं, मतलब अगर हमें अल्काइन में होंगे 3 से ज्यादा कार्बन मौजूद, सो वहां पर हम पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड हम करते हैं इंडिकेट बाय द
by the number of the first triply bonded carbon. By the number of the first triply bonded carbon. For example, if we have a compound CH triple bond C, CH triple bond C, CH2, CH3. So इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, इसको हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे। 1 नंबरिंग हम करते हैं जहां से नजदीक पड़ता है ट्रिपल बॉन्ड। सो दिस 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है। सो यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है उसका नंबर 1 है। सो वी कैन राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड एज ब्यूट। ये 4 कार हो गया ब्यूट, फिर 1 उसका हम इसका पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन जो है ना वो हम करते हैं इंडिकेट बाय द नंबर ऑफ द फर्स्ट ट्रिपली बॉन्डेड का। ये पहला ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है, सो 1। सो दिस इज ब्यूट 1 आई, ब्यूट 1 YNE। एग्जैक्टली अगर हम लिखेंगे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। सो यहाँ पर हम करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4। सो यहाँ पर फर्स्ट ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो है वो कार्बन नंबर 2 है। सो इट विल बिकम ब्यूट 2 YNE। सो इसका ऐसे हम लिखेंगे नाम, ये ब्यूट 2 YNE। इस तरह लिख सकते हैं इन अल्काइन्स का नाम। और पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड हम करते हैं इंडिकेट बाय द नंबर ऑफ द फर्स्ट ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन। और जो चेन को हम नंबरिंग करते हैं उस साइड से हम नंबरिंग करते हैं चेन को जहां से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ता है, जहां से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक या जहां से उस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को लीस्ट नंबर आएगा, लीस्ट नंबर या वो नजदीक जहां से वो नजदीक पड़ता है। नाउ लाइक अल्कीन्स, जिस तरह अल्कीन्स दिखाते थे 2 किस्म के आइसोमेरिज्म, वो दिखाते थे चेन आइसोमेरिज्म and position isomerism. Likewise, alkenes also show 2 types of isomerism: chain isomerism and position isomerism. Chain isomerism. We know that we have ethine and propyne. These 2 alkynes do not show isomerism. ये isomerism because they have only one structure, ये isomerism नहीं दिखा सकते। More than 3 कार्बन जिसमें होंगे अल्काइन में वो दिखाता है आइसोमेरिज्म, वो दिखाता है 2 किस्म के आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल, चेन आइसोमेरिज्म arises due to the difference in the carbon chain. Like this, if I take like example, this is CH triple bond C, CH2, CH2, this is CH3, this is CH3, C, triple bond C, this is triple bond C, CH, CH3. हम लिखेंगे इसे, दिस इज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। अब अगर मैं इन 2 कंपाउंड्स को लूंगा, सो यहां पर हम करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5, यहां पर करेंगे 1 2 3 4 5। सो यहां पर जो पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड है वो यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पे है ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर जो पोजीशन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है वो 2 पे है। सो इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसका नाम ये दिस इज पेंट 1 YNE, ये है पेंट, यहाँ पर भी 5 कार्बन, बट दिस इज पेंट 2 YNE। सो दीज 2 कंपाउंड, ये 2 कंपाउंड जो है ना, कंपाउंड नंबर 1 एंड कंपाउंड स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 2, इन कंपाउंड्स का इनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, बट दीज 2 डिफर इन द पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड। ये डिफर करते हैं इन द पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड।
Therefore these two are said to be position isomers. ये हो गए position isomers. ये position isomers है because they differ in the position of the in compound. ये structure number 1 and 2 जो यहाँ पर है, these are position isomers. So why these are position isomers? Because they differ in the position of the triple bond. ये pent 1 YNE है, ये pent 2 YNE है. So this is pent 1 ion, this is pent 2 ion. So these two are isomers but position isomers. ये दो position isomers हैं. अब अगर हम likewise ऐसे लेंगे, if I take one more example, I write here, this is CH triple bond C, this is CH2, CH2, CH3. In the likewise I write here CH3, this is CH, CH3, this is C triple bond CH. यहाँ पर हम करेंगे नंबरिंग 1, यहाँ पर हम करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4, दिस इज 1 2 3 4 5. यहाँ पर भी 5 कार्बन, यहाँ पर भी 5 कार्बन, बट यहाँ पर जो चेन है वो स्ट्रेट चेन है, यहाँ पर चेन जो है दैट इज ब्रांचेड चेन, ये ब्रांचेड चेन है. तो इसका अगर हम नाम लिखेंगे, दिस इज पेंट 1 YNE 1 आइन. सो अगर हम इसका लिखेंगे नाम, इसका नाम है 3 मिथाइल. ये 3 मिथाइल है, 3 मिथाइल ब्यूट, ये 3 मिथाइल, फिर 1 2 3 4, यानी 4 यहाँ पर चेन में, स्ट्रेट चेन में सो गया ब्यूट, फिर 1, ये 3 मिथाइल ब्यूट 1 YNE है. सो दीज टू जो ये है इनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल फार्मूला सेम है, बट दे डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन. So these two are said to be, जो ये कंपाउंड नंबर 3rd और 4th अगर लिखेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर नंबर 3rd and 4, ये वाला 3rd and 4th स्ट्रक्चर, ये आपस ये दो, ये 3rd and 4th देयर रिलेशन, these are chain isomers है. ये chain isomers है because they differ in the arrangement of carbon chain. एक में स्ट्रेट चेन है, दूसरे में ब्रांचेड चेन है. So this was about isomerism. So in short we can say that alkynes जो है, alkynes like alkenes show two types of isomerism. That is position isomerism and chain isomerism. ये वही isomerism दिखाते हैं, वही alkynes जिनमें more than 3 कार्बन्स होंगे. इथाइन और प्रोपाइन का सिर्फ एक स्ट्रक्चर होगा, they will not show, यानी इथाइन और प्रोपाइन do not show आइसोमरिज्म. आइसोमरिज्म दिखाते सिर्फ आइसोमरिज्म दिखाते हैं जिनमें 3 से ज्यादा कार्बन होंगे, वही दिखाएंगे, या दिखाएंगे चेन आइसोमरिज्म या दिखाएंगे पोजीशन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म. सो दिस वाज अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइन्स. ओके.